अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ ट्रूसी और मैं हूँ इफ़त। और आज हम मौजूद हैं बीजिंग में। वो टेक्नोलॉजी म्यूजियम है और आप यहाँ देखें ये कौन है? आप जानते हैं ये प्यारे प्यारे जी हाँ, ये प्यारे प्यारे जानवर वो कौन है? गुड़िया ये कौन है? ये बीजिंग सरमाई ओलंपिक के वो कैसे कहते हैं वो खुसूसी गुड़िया है और इसका नाम है पिंगदुनदुन। आप सही तौर पर प्रोनाउंस कर सकते हैं, मेरे साथ पढ़े पिंगदुनदुन। Yes. जी में बहुत मकबूल है। जी हाँ, आजकल ये दोनों बहुत मशहूर हैं और दुनिया भर में सबको जानते हैं और सब लोगों के आजकल आपको पता है चाइना में वो सब लोगों की ख्वाब ये है कि एक पिंगदुनदुन खरीदना चाहते हैं। जी, और मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप जानते हैं और आप अंदाजा करें एक ऐसे टॉय, एक ऐसे तोहफा तो इसकी कीमत कितनी है? कीमत है ये छोटी बात है, लेकिन आप खरीद नहीं सकते क्योंकि सब लोगों वो खरीदना है, इसलिए वो रोजाना कतार में वो खरीदने के लिए कतार में खड़े हुए हैं। लोग बहुत ज्यादा है, एक घंटे 2 घंटे कतार में वेट करते हैं। तकरीबन सुबह सवेरे 5 बजे 4 बजे से वहाँ जाने की जरूरत है इसको खरीदने के लिए। जी, लेकिन शायद तो मिलने की इम्कान तो नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग ये तो चाहते हैं। और आज तो आप ये देखते हैं जो जिम में अभी सबसे मशहूर सुपरस्टार है, आप देखें। और आज हम दोनों आपको दिखाओ कि चाइना में वो कैसे बर्फ के बाहर भी सरमाई खेल सकते हैं। और आप हम दोनों के साथ एक दफा वो कोशिश करें तो बर्फ के बाहर तो सरमाई खेल वो खेलें। जी, तो आइए हम अंदर जाएं और हमारे साथ ये जो बर्फ के सरमाई ओलंपिक्स के बारे में मजीद जानते हैं और हमारे साथ ये खेल के बारे में मजीद जाए। और सबसे पहले तो आप ये देखें, आपको पता है सबसे पहले एक पहला सवाल ये है कि क्या आपको पता है पहला सरमाई ओलंपिक कब से शुरू हुआ है? तो यहाँ से कमेंट्स में और अभी मैं आपको तो सवाल का जवाब दे दूं कि यहाँ सन 1924 में यहाँ पे वो फ्रांस में शुरू हुआ। और आप देखें ये हमारे बहुत बहुत प्यारे वो ओलंपिक के लिए मुख्तलिफ ममालिक के टिकट्स और वो टॉयज बहुत क्यूट है ना। वो जनूबी कोरिया का 2018। आप कौन से ये जानवर पसंद है? और हमारे पिंगदुनदुन पसंद है। जी, हमारा है जिसका नाम है पिंगदुनदुन, वो बहुत अच्छा है। जी, आप अगर यहाँ सैर करते हैं तो हर दफा के ये सरमाई ओलंपिक्स के बारे में यहाँ शहर है और यहाँ तस्वीर भी है, मिसाल भी है और इस नाम भी है और इसके जो खुसूसी जानवर भी है, यहाँ सब कुछ आप जान सकते। जी हाँ, और अब चाइना वो दुनिया में वाहिद शहर है, बीजिंग वाहिद शहर है कि न सिर्फ सरमाई वो ओलंपिक का इनकाद किया था और सरमाई ओलंपिक का इनकाद भी किया था। ये ये बीजिंग वो दुनिया में वाहिद शहर है अभी। जी, और 2008 में तो ओलंपिक्स है, तो अभी इस साल में तो सरमाई ओलंपिक्स का इनकाद हुआ है। और मेरे साथ आइए तो हम यहाँ कुछ जैसे हम कहते हैं, आज हम जो साइंस और टेक्नोलॉजी की ये म्यूजियम में मौजूद हैं, तो आज हम एक साथ देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जो सरमाई ओलंपिक्स में क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। और आप ये देखें, ये देखने में तो बहुत टेक्नोलॉजी की तरह है ना। और जो ये यहाँ से हम जो सरमाई ओलंपिक्स के गेम्स में मतलब है कि चार्ज में हम बहुत एक्यूरेट से ये जो
स्टार्ट करते हैं और इससे हम पता चलते हैं। ये जो सरमाई ओलंपिक्स में ये फायर मौजूद है ना, हम जो ये हर मुख्तलिफ जो सरमाई ओलंपिक्स के इस फायर का डिज़ाइन है, आप देखें तो सब कुछ मुख्तलिफ है। जी हाँ, और आप देखें ये हमारा चाइना में वो बहुत पुराने ज़माने में भी वो सरमाई गेम्स का खेलने की रिवाज भी मौजूद है। और यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं। आइए हम साथ साथ देखते हैं जो कदीम जिम में मेरे ख्याल में तकरीबन 2000 से सालों से पहले बहुत पुराने जमाने से यहाँ आप देखें ये सरमाई यानी बर्फ खेल मौजूद है। उस वक्त तो लोग जब बर्फ खेल जो खेलते हैं, चाइनीज ट्रेडिशनल आइस स्केटिंग फेस्टिवल। और आप ये अंदाजा करें ये क्या चीज है? ये स्केटिंग करने यस है। वो पुराने ज़माने में वो स्केटिंग करने के लिए वो चीज़ है। और यहाँ स्केटिंग का शूज़ हैं और वहाँ पे वो छोड़ी भी है, वो आइस छोड़ी और बहुत से आप देख सकते हैं वो चिंगशाही हांगदांग में वो स्केटिंग करने के लिए वो शूज़ हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये कदीम ज़माने में मतलब है कि आज से शायद तकरीबन जो संगरों सालों से पहले ये भी मौजूद है। और आप यहाँ से देखते हैं मेरे साथ ये तस्वीर, अब देखें मेरे पीछे ये तस्वीर, हम यहाँ से जो कदीम जिम में ये यहाँ से आप देख सकते हैं। जो आप देख इसके कपड़े से हम अंदाज़ा कर सकते हैं ये तो कदीम जिम में है। और लोग यहाँ जो इंजॉय करते हैं और यहाँ लोग जो ये तो खुले मैदान में अब देखें यहाँ से ये खिलाड़ियों की तस्वीर है। और वो यहाँ जो ये परफॉर्मेंस की तरह है, मतलब है कि कदीम जिम में लोग भी जो खेलते हैं, बहुत दिलचस्प खेल है ना। हाँ, ये चाइना की जो मौसम सरमा में एक रिवाज भी थी और सब लोग वो चाइनीज आइस स्केटिंग फेस्टिवल भी मनाया था। और अब हम देखें कि ओलंपिक के बारे में आपको कौन से चीज़ें जानते हैं तो सब कुछ कमेंट्स में मुझे भी शेयर कीजिए। और जो अगर आप हमारे जो वीडियो पसंद है, हमारा लाइव वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अभी जो अहम कैसे कहते हैं कलीदी लम्हा आ चुका है, हम दोनों वो बाहर बर्फ के जरिए तो सरमाई गेम्स खेलेंगे। जी हाँ, आइए हम देखते हैं जो सरमाई ओलंपिक्स में वो कौन से गेम्स मौजूद हैं और बर्फ के बगैर हम कैसे खेल सकते हैं। तो आइए हमारे तो साथ आप देखें यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत से बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और बहुत मज़ा आया क्योंकि यहाँ एक म्यूज़ियम है। इसलिए म्यूज़ियम में इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो सरमाई ओलंपिक से लुत्फ़ अंदाज हो सकते हैं। इसलिए हम जो यहाँ पे कुछ साजो सामान भी मौजूद हैं ताकि हम बर्फ के बाहर भी वो खेल का तजुर्बा वो कर सकते हैं। जी, आप देखें ये बच्चा ये VR जो ग्लासेस के ज़रिए और नीचे ये शूज़ के ज़रिए ये स्केटिंग का हकीकी फीलिंग तो तजुर्बा कर सकते हैं। और यहाँ पे स्केटिंग शूज़ आप महसूस कर सकते हैं वो एक नाइफ की तरह। यहाँ से देखें तो आपको पता चला कि वो एक नाइफ की तरह। 从这边看是个刀。 आप देखें 哦，इनमें वो शार्प है ना। जी हाँ। तो ये वाह। और मुख्तलिफ खेल के लिए मुख्तलिफ शूज़ हैं। अब देखें बहुत
मुश्किल से ये नाइफ से चलता है। और देखिए, आप यहाँ देखें वो ये जो बच्चे हाँ वो आइस बॉल खेल रहे खेलते हैं। हैं, जैसे ये शीशा के ऊपर, जैसे जो बर्फ के ऊपर लोग खेलते हैं। देखिए जो बच्चे यहाँ बहुत जो लुत्फ उठाते हैं। और जो ये सरमाई ओलंपिक्स के वजह से चीन में ये जो बर्फ खेल बहुत मकबूल है। Yes. खास तौर पे जो बच्चों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये बर्फ खेल पसंद करते हैं। आपको पसंद है तो आप देखें ये बहुत लंबा कतार में वो किसके लिए हैं लोग यहाँ पे। हम देखें करीब देखें बहुत से जो बच्चे यहाँ वेट कर रहे हैं। और ये कौन कौन से जो खेल है मैं आपको बताऊंगी। ये है जो ये बच्चे इसमें बैठ कर ये जैसे ये आइस गाड़ी जो चला सकते हैं। और यहाँ जो आप महसूस कर सकते हैं जैसे आप एक जो छोली में बर्फ जो ट्रैक में होंगे। और यहाँ आप जो रियल फीलिंग्स आप जो इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे खिलाड़ियों के लिए ये कपड़े हैं। ये हमारे चाइना में वो चीन के वो कौमी टीम के कपड़े हैं। हाँ ये ऑफिशियल देखें ये बहुत जूसी साहिबा आपके कपड़े का ये रंग Yes. सेम है। आपको पता है चाइना के लोग वो रेड रंग को बहुत पसंद है। और आप देख सकते हैं ये सब रेड कलर है। और रेड कलर चाइनीज सकाफत में वो खुश किस्मती के लिए है। जी 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 बिल्कुल। और आप देखें यहाँ लोग छोटी छोटी उम्र, आप देखें ये छोटी बच्ची है ना, तो इतनी छोटी उम्र में यहाँ पे ये खेल सकते हैं। चैलेंज कर रहे हैं। ये एक बहुत दिलचस्प खेल है। और यहाँ पे बहुत से बच्चे ही जो ये खेल खेल रहे हैं। और वो बचपन से ही वो कर्लिंग चैलेंज भी पता चलेंगे। सरमाई ओलंपिक्स हमारे चीनी लोगों के लिए न सिर्फ एक फख्र है, एक ऑनर है, बल्कि हमारे लिए हकीकी तरक्की और हकीकी सहूलत भी लाते हैं। जैसे मैं आपको बताते हैं कि इस सरमाई ओलंपिक्स के लिए चीन में ये बर्फ खेल जो ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं। और हमारी इसी वजह से हमारी जो सेहत बेहतर से बेहतर हो गई है ना। और जो स्केटिंग करना या स्की करना वो बहुत अच्छा है सेहत के लिए। और वो क्योंकि हर तरफ सफ़ेद है। और बहुत सर्दी मौसम में हम वर्जिश करते हैं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। और बहुत मज़ा आया। वरना तो इतने जो सर्दी मौसम में तो हम तो कहीं पे नहीं जाना चाहते। मुझे पता है पाकिस्तान में वो शुमाली इलाके में भी बहुत से बर्फ हैं। इसलिए तो क्या आपने कभी कोई दफ़ा कोशिश की है वो स्केटिंग या स्कीइंग, इसका कोई तजुर्बा है तो सब कुछ कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। जी हाँ। और आगे आपके शहर में बर्फ है या नहीं तो ज़रूर कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। और आपको पता है वो स्केटिंग या स्कीइंग करने के लिए वो ख़ास वो कुछ साजो सामान भी मौजूद हैं। जैसे वो ख़ास शूज़ हैं, वो ख़ास ग्लोव हैं। जी मैं आपको बताऊं, अब देखें चूँकि बर्फ पर बहुत स्केप है ना, स्केपिंग है ना, तो आप देखें ये जूते के नीचे ये क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये नीट पर है ताकि ये जो वर्क के वक्त तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। और आप देखें ये ग्लव्स, आप देखें ये उंगलियों के पर तो जो ये क्या स्लीपर के से तजावुज़ के लिए ये चीज़ भी मौजूद है। और ये अच्छा पिंग हू ये खेलों का नाम है। और ये
जूते हैं और खास ये जूते। मुख्तलिफ एक जूते के एक जोड़ पर वो बाईं तरफ के जूते और दाईं तरफ के जूते वो बिल्कुल मुख्तलिफ मुख्तलिफ है, है, क्योंकि उनका जो इस्तेमाल करने के लिए वो दो मकसद है। वो कैसे कहते हैं वो एक है तो आगे yes. जाने के लिए है, एक है तो जो ज्यादा क्या ये रुकने के लिए है, हाँ, ताकि हाँ, वो ज्यादा वो आगे न जाने के लिए है। हाँ हाँ। और ये क्या है? जो टेक्नोलॉजी से आप देखें जो बच्चे यहाँ जो एंजॉय कर सकते हैं, खुद भी ये चला सकते हैं ताकि वो कुछ जो खेल वो समझ सकते हैं। और आप यहाँ देखें, ये खेल का नाम है, ये भी एक सलमाई ओलंपिक का नाम है। मतलब है एल्फिन स्काइंग, मतलब है कि बहुत जो ऊंचे पहाड़ से नीचे ये स्केटिंग आते हैं। और ये इसकी जो ट्रैक इस तरह है। और मुख्तलिफ चीज़ ये है कि बहुत ऊंचे जो माउंटेन से नीचे जाते हैं, बहुत मुश्किल है। और यहाँ जैसे इस तरह का है, यहाँ जो बच्चे इस खेल से वो समझ सकते हैं कि सरमाई ओलंपिक्स जो गेम्स कौन से हैं। मेरे ख्याल में ये म्यूजियम बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सब लोगों के लिए वो सरमाई गेम्स से लुत्फ़ करना या तजुर्बा हासिल करने के लिए वो एक अच्छी जगह है। क्योंकि जो सब लोग नहीं, जैसे वो हर लोग नहीं वो बर्फ पर वो खेल सकते हैं, जैसे बच्चे हैं या लेकिन सब लोग वो यहाँ आकर वो सरमाई गेम्स से कुछ बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं और खुद भी वो तजुर्बा हासिल कर सकते हैं। जी, और खास तौर पे ये बच्चों के लिए बहुत बहुत दिलचस्प जगह है। जी जी जी। और जो हमारे एडल्ट्स के लिए भी जो सरमाई ओलंपिक्स के बारे में ये नॉलेज हासिल करने के लिए भी एक बहुत अच्छी जगह है, अच्छा। और आपको पता है इस सरमाई ओलंपिक के मौके पर हमारा चाइना की जानिब से वो हमारा मकसद है कि 30 करोड़ से ज़्यादा लोग वो सरमाई गेम्स से लुत्फ़ करें। हाँ जी बिल्कुल। और मैं भी मेरे ख्याल में जो वीकेंड को मैं कभी कभार जो स्काई करते हैं और स्केटिंग भी करते हैं। जी हाँ, आजकल चाइना में वो बहुत से नौजवान वो हफ्ते इतवार को स्कीइंग करने या स्केटिंग करने का बहुत से शौक है। हाँ जी जी जी। और अगर आपको तो चीन में आने का मौका मिला तो जरूर आप ये बर्फ जो गेम्स खेल आप जरूर करें। और आखिर में हम एक बार फिर पिंग दुनदुन और शी रोंगरोंग ये दोनों को आपको दिखाएं। और यहाँ से हम आज का जो लाइव वीडियो इतना ही है और हमें उम्मीद है कि आप सब लोग पसंद है। जी। और अगर आप पसंद हैं तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बीजिंग में आप कौन से जगह देखना चाहते हैं तो सब कुछ कमेंट्स में मुझे बताएं। जी हाँ। और आज का लाइव शो तो यहीं तक। और इफ़त को और तुलसी को और पिंग दुनदुन और शेरों की जानिब से आप सब लोगों सब दोस्तों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।